Hello students, in this video I am going to talk about human heart and its working. So students, basically human heart is a muscular organ and it works like a pump. क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है और हमारी बॉडी तक पहुंचाता है. तो इसीलिए हम कहते हैं इट वर्क्स लाइक अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट. और स्टूडेंट्स ये हमें फील होता है लेफ्ट साइड में. ऐसा क्यों? ये होता है मिडल में चेस्ट के, बट फील होता है लेफ्ट साइड में बिकॉज इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट रहता है, इसीलिए हमें फील होता है लेफ्ट साइड में. अब बारी आती है स्ट्रक्चर की, तो देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हार्ट है इसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है. डायग्राम में थोड़ा आपको मुश्किल होगा तो मैं एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ. सपोज ये है ह्यूमन हार्ट और इसको फर्दर 4 चैम्बर्स में क्या किया गया है, डिवाइड. जो ये ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनको बोला जाता है एट्रियम, इनको बोला जाता है एट्रियम. और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं इनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स, इनको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स. ओके. अब स्टूडेंट्स, जो राइट साइड में होता है एट्रियम उसको बोला जाता है राइट एट्रियम. जो राइट साइड में है उसको बोला जाता है राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड वाले एट्रियम अपर वाले को बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम. सिमिलरली लोअर चैम्बर की बात करते हैं तो राइट साइड वाले लोअर चैम्बर को बोला जाता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाले लोअर चैम्बर को बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल. आई होप आपको 4 चैम्बर्स इसमें पता लगे होंगे. अब देखते हैं हार्ट में वो चैम्बर्स कहाँ हैं. आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है राइट एट्रियम, दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये हैं 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट के. अब स्टूडेंट, यहाँ पर ये पिंक कलर की जो ये एक लाइन आई हुई है ये है सेप्टम. सेप्टम का काम क्या होता है, ये राइट और लेफ्ट साइड के जो हार्ट को होती है वो सेपरेट करती है. तो इसका काम होता है एक वॉल क्रिएट करना लेफ्ट और राइट साइड में. तो ये होती है सेप्टम. और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है वॉल्व. ये क्या है, वॉल. ये वाली जो राइट साइड वाली वॉल होती है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड वाली वॉल को बोला जाता है बाइकस्पिड. इसका नाम दूसरा भी है माइट्रल वॉल. अब स्टूडेंट्स, वॉल्व का क्या काम होता है, ये ब्लड को वन वे ही करती है. मींस अगर ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है तो ये वापस नहीं जाएगा. तो ये वॉल्व का क्या काम होता है, ये वन वे फ्लो करती है. ओके. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट ये पाइप्स टाइप बनी हुई हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. इन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स. और स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में ब्लड वेसल्स को समझाया है. इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया है. ब्लड वेसल में वेन होता है, आर्टरीज होती हैं और होती हैं कैपिलरीज. तो जिसने ये पार्ट नहीं देखा है सबसे पहले वो कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको ह्यूमन हार्ट के अंदर प्रॉब्लम ना आए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये हैं ब्लड वेसल्स. अब अलग अलग वेसल्स होती हैं, कोई वेन है कोई आर्टरीज है. तो अब देख लेते हैं कौन वेन है और कौन है आर्टरीज. आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर की ये होती हैं वेन्स. अब स्टूडेंट्स, इसमें वेना कावा जो होती है वो मेन वेन होती है. यहाँ पर है इंफीरियर वेना कावा, ये है सुपीरियर वेना कावा. स्टूडेंट्स, इंफीरियर वेना कावा में होता क्या है, जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स होते हैं, लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ से आता है इम्प्योर ब्लड. पहले भी मैंने बताया जो वेन होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस CO2 वाला ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है वेन्स के अंदर. तो इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है और सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आता है. ओके. सुपीरियर वेना कावा इज क्लियर, इंफीरियर वेना कावा इज क्लियर. नाउ कम टू द एओटा. अब स्टूडेंट्स, एओटा क्या होता है, ब्लड वेसल में हमने एओटा के बारे में भी पढ़ा था. ये मेन आर्टरीज होती है और एओटा फर्दर ब्रांच में हो जाता है. यानी कि फिर एओटा का मीन्स होता क्या, आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है. तो एओटा का काम क्या होता है, जैसे इसमें प्योर ब्लड आता है तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू ब्लड को पहुंचा देता है. तो ये है हमारी मेन आर्टरी एओटा. अब हमारा वहाँ पे एक्सेप्शन था, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन. अब स्टूडेंट्स, पल्मोनरी वेन एक अकेली वेन ऐसी थी जिसके अंदर, वैसे तो वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है. ये एक्सेप्शनल केस था. सिमिलरली
आर्टरी का क्या काम होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली आर्टरी ऐसी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है? आपको सभी पार्ट्स क्लियर हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर के। तो अब हम आते हैं हम किस पर, वर्किंग पर। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि बॉडी पार्ट से ब्लड आता है हार्ट के अंदर, इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से फिर प्योर होकर ब्लड आ जाता है दोबारा हार्ट में, और हार्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर सप्लाई। अब इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। स्टूडेंट्स डिटेल के लिए मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल डायग्राम से इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमारा हार्ट करता है वर्किंग। अब यहाँ देख पा रहे हो, सपोज ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। स्टूडेंट्स अपर चैम्बर को मैंने बताया था राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? यहाँ पे वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व का काम भी हमने देख लिया है कि ये वन वे ब्लड को फ्लो करता है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि सपोज ये हमारा है बॉडी टिश्यूज़, यहाँ पर हमारे बॉडी टिश्यूज़ हैं, और बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वेन्स के थ्रू, यानी वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड जो लोअर बॉडी पार्ट से देखो यहाँ पर आ रहा है, वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है। ये कैसा ब्लड होता है स्टूडेंट्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितने भी ब्लू कलर का यहाँ पर हमने वो किया हुआ है वो डीऑक्सीजनेटेड है, रेड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है, बॉडी से वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में, और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये वापस आता है राइट वेंट्रिकल में। और फिर होता क्या है, राइट वेंट्रिकल से ये वापस जाता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू स्टूडेंट, ये मैंने एक्सेप्शनल बताया है, पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स में। और लंग्स का भी स्टूडेंट मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सप्लेन किया है कि लंग्स कैसे प्यूरिफाई करता है ब्लड को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वहाँ जाके वो वीडियो देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर करें। तो पल्मोनरी आर्टरी से आता है लंग्स में इम्प्योर ब्लड, और लंग्स काम करता है उसको प्यूरिफिकेशन का। तो प्योर कर देता है लंग्स उसको ब्लड को, और फिर प्योर ब्लड आता है पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शनल है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है और फिर एंटर कर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये एंटर हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको एयोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, मेन एयोटा कौन सी होती है, एयोटा। तो एयोटा के थ्रू ये हमारे बॉडी टिश्यूज़ में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो स्टूडेंट्स ये होती है हमारी ह्यूमन हार्ट की वर्किंग। आई होप आपको वर्किंग समझ आ गई होगी बहुत ही सिंपल डायग्राम से। एक बार हम दोबारा कर लेते हैं रिवाइज। यू कैन सी हियर, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी से वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है राइट एट्रियम में, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग में, और लंग में प्यूरिफाई होकर ब्लड आ जाता है वापस लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आता है ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भी प्योर ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ आता है और हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है ब्लड को। तो स्टूडेंट्स ये थी मैकेनिज्म और ये थी वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।